प्रदेश के अंदर महिला श्रम बल यानी जो 8.5 लाख भर्तियां हुई, इनमें 1,75,000 केवल महिलाएं हैं। महिला श्रम बल 17 के पहले इनकी भागीदारी 13.5% थी। आप लोग तो वैसे भी घोषित रूप से महिला विरोधी हैं। देख सपाई बिटिया घबराई, आपके लिए तो पहले से ही ये चीजें जो है 2017 के पहले महिलाओं की भागीदारी 13.5% थी। आज ये 24 में बढ़कर के 35% हुई है। 35% हुई है। 40,000 महिला वीसी सखी के रूप में काम करी। उसी गांव की बेटी, उसी गांव की बहू उस गांव के अंदर बैंकिंग की सुविधा का काम कर रही है। ग्राम सचिवालय के माध्यम से उन्हें जोड़ा गया है। बेरोजगारी की दर जो आपके समय में 19% थी, आज घट करके वह 3% रह गई है। 3%। सीएम युवा के रूप में एक नई स्कीम हम लेकर के आए, सीएम युवा उद्यमी स्कीम। कोई भी यूपी का युवा, इसमें भी कोई पिक एंड चूज नहीं है। वे लोग आरोप करते हैं साहब हिंदू मुस्लिम का भेदभाव कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं है। हमारे लिए यूपी का कोई भी हस्तशिल्पी, यूपी का कोई कारीगर, यूपी का कोई युवा जिसको भारतीय होने में, जिसको उत्तर प्रदेश का वासी होने में गौरव की अनुभूति होती है, भारत के महापुरुषों पर विश्वास करता है, उसके उत्थान के लिए सरकार उसके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने को तैयार है। और सीएम युवा उद्यमी स्कीम में भी हम लोगों ने ही लागू की। ये स्कीम उनकी ट्रेनिंग कराना, पहले स्क्रीनिंग, उनकी ट्रेनिंग, पहले चरण में 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त ऋण, 10% का मार्जिन मनी भी सरकार दे रही है उस युवा को। बाकी मूलधन अगर उसने ससमय वापस किया बैंक को, तो अगले चरण में 7.5 लाख रुपए की उसको सुविधा दी जा रही है। तीसरे चरण में 10 लाख रुपए तक की सुविधा उन्हें उपलब्ध करवानी जा रही है। इस सीएम युवा की स्कीम 70,000 युवा अब तक इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त कर चुके हैं। मान्यवर, अब तक यूपी में एमएसएमई सेक्टर में जो सरकार के द्वारा थोड़ा सा पुशअप किया गया, परिणाम क्या था? आज उत्तर प्रदेश में 1,65,00,000 से अधिक युवाओं को उन सभी सेक्टर्स में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। 7,200 स्टार्टअप और 50 इंक्यूबेटर सक्रिय रूप से आज उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं। और प्रदेश ने इस दिशा में जो कार्य किए हैं, यह एक बेहतर सुविधा को उत्तर प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाता है। ये स्कूल जिनको जो पेयरिंग का पार्ट बन रही है, इन्हें पेयरिंग का पार्ट बनाने के साथ ही जो बस्तियां हैं उनको प्री प्राइमरी के रूप में, प्री प्राइमरी, इसमें बाल वाटिका चलेगी उन छोटे बच्चों के लिए। 3 वर्ष से लेकर 3 से 4 क्लासेज हम वहां पे उन बच्चों के लिए चलाएंगे, जिसमें उनके लिए हम नर्सरी की, एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट में उनको वहां पे प्रवेश की सुविधा देंगे, उनके लिए यूनिफॉर्म देंगे, उनके लिए एक नई स्कीम हम लेके आ रहे हैं। वह स्कीम ये है कि ये सभी बच्चे, हम लोगों ने जब इस पर काम प्रारंभ किया, आपको तो फुर्सत थी नहीं, आप लोगों की सरकार थी, आप लोगों को फुर्सत थी भी नहीं, ना आपका विजन था, क्योंकि आप लोगों के ज़्यादातर के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और कुछ लोग उससे ऊपर उठ चुके हैं, इसलिए उसमें आप लोगों की सोच नहीं थी, करना भी नहीं चाहते थे, विजन भी नहीं था, क्योंकि स्वयं तक सीमित थे। आपका जो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी थी ना, वो आपको अपने स्वयं के परिवार से बाहर नहीं सोचने देती है। मैं खाऊं, मैं पीऊं, लेकिन बाकी लोग भूखों रहें, इसमें आपको मजा आता था। लेकिन हमारी सरकार ये करने जा रही है। हम लोगों ने जब पूरी रिपोर्ट ली, तमाम अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर के रिपोर्ट ली, तो पता लगा कि प्रदेश के अंदर एक उम्र से नीचे के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनमें
जिनमें खून की कमी है, जिनमें तमाम अन्य पोषक तत्वों की कमी है, वे कुपोषण के शिकार हैं, हम इन सभी बच्चों को उस बाल वाटिका और प्री प्राइमरी स्कूल में ले जाकर के स्पेशल सीएम पोषण मिशन उनके लिए लागू करना चाहते हैं, जिससे वे सभी बच्चे प्रदेश भर के उससे आच्छादित हो सकें। ये सीएम पोषण मिशन ये उन सभी बच्चों को आच्छादन करने का एक प्रयास है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए की एक स्पेशल पैकेज हम लोगों ने व्यवस्था कर दी है और इसको हम प्रदेश भर के उन सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में, बाल वाटिकाओं में, प्री प्राइमरी स्कूल में लागू करना चाहते हैं, जिसमें उन बच्चों को ये सुविधा उपलब्ध हो सके। और इसका दोहरा लाभ होने वाला है। देश की और दुनिया की तमाम एजेंसियां जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, वे इसको स्वीकार करती हैं कि उत्तर प्रदेश में बेहतर कार्य हुआ। लेकिन उस सब के बावजूद भी जो आरोप प्रत्यारोप आप लोग करते हैं, राजनीति करिए अपने मुद्दों पर, लेकिन यह कहना कि सरकार ने बंद कर दिया, ये दुष्प्रचार क्यों आप करते हैं? यह दुष्प्रचार है। बंद नहीं कर रही है सरकार, पेयरिंग कर रही है। 1 किलोमीटर के दायरे पे छात्र शिक्षक रेशियो को आपने देखा होगा, लखनऊ के एक विद्यालय में 29 शिक्षक, 23 कभी नहीं जाते थे। व्यवस्था की गई कि स्कूल में भेजो, स्कूल जाए। और उन शिक्षकों ने अपनी मेहनत से भी काम किया जिन्होंने 1,36,000 विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के साथ जोड़ा। यह भी आखिर उन्हीं शिक्षकों के परिश्रम का परिणाम है। उन्हीं के द्वारा जो वहां पर लोगों को मार्गदर्शन किया गया, लोगों को लीड किया गया, स्थानीय नागरिकों को, परिणाम है उन्होंने बेहतर स्थिति में इसको आगे बढ़ाया। लेकिन पीडीए पाठशाला के नाम पे आप क्या पढ़ा रहे हैं? क्या बच्चों को पढ़ा रहे हैं? यही तो आपके संस्कार है। यानी जब सरदेव बाबू कल्याण सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नकल अध्यादेश लेके आए थे, नकल को प्रतिबंध लगाया था कि प्रदेश का युवा अच्छा होगा। आप आए, आपने कहा कि नहीं, नकल तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। पहचान का संकट खड़ा कर दिया था यूपी के नौजवानों के सामने। सरदेव बाबू कल्याण सिंह जी के समय में जब यहां पर पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया था कि नहीं, गौ से गमला भी होगा और गौ से गणेश भी पढ़ा दो, तो आपने कह दिया नहीं, गौ से गणेश नहीं होगा, ये तो सांप्रदायिक हैं। यानी भगवान को भी आपने सांप्रदायिक बना दिया। आपने कहा गौ से गधा सबसे अच्छा होगा। ये आप पढ़ा रहे थे, ये समाजवादी पार्टी कर रही थी, ये तो स्थिति थी आपकी, ये आप यही कर रहे थे। पांडे जी देखिए, आप लोग यही करते थे जी। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, सोच का फर्क है, ये सोच का फर्क है। यह मत पढ़ाइए, अपनी राजनीतिक विकृति और इस विकृत सोच का शिकार उन मासूम बच्चों को मत बनाइए। आप तो मौन थे जब वो बच्चे इंसेफ्लाइटिस के शिकार होते थे। कौन लोग जिम्मेदार हैं? 50,000 बच्चों की मौत हुई है 40 वर्षों में, और इन 40 वर्षों में 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी। कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं? तब नहीं बोले थे। और मरने वाले बच्चे कौन थे? ये अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ी जाति के बच्चे थे।